हाय दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे। दोस्तों देखिए, जो भी लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ठीक है एग्ज़ाम का फॉर्म अप्लाई किए हैं और जिसका एग्ज़ाम होना तो निश्चित ही है, दिसंबर में डेट तो निकल गया है। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर्स में क्या क्वेश्चन पूछा गया था उसी हम सेम पेपर को आज आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। और वो पेपर है आपका 8 दिसंबर 2017 का, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो इसमें सारे जीके क्वेश्चन को कवर किए हैं कि जीके के क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आप एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड पर्पल का अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे इस सरकारी एग्जाम पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें दोस्तों, और हो सके तो दोस्तों में भी शेयर करें। तो देखिए जीके में पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए है कि इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में माना जाता है, ठीक है। इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। देखिए यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर है, यहाँ पे कैंडिडेट आंसर है कि जो कैंडिडेट आंसर चूज किया है वो है, और यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, क्रेडिट कार्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्रेडिट कार्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फास्ट रिवीजन है दोस्तों। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या घटाते हैं। तो क्या घटाते हैं, हानि एवं ह्रास। जो हानि या ह्रास हुआ होता है तो उसको हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से घटाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराधों से व्यवहार करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराधों से व्यवहार करता है। तो ये है कोफे पोसा, ठीक है, कोफे पोसा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण कर रहा है। कौन सा देश एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण कर रहा है। तो वो है ऑप्शन नंबर 2 चीन। देखिए इसमें कैंडिडेट आंसर स्पेन है, यानी कि इसका आंसर गलत है। करेक्ट आंसर क्या है, चीन। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा चीन। देखिए अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र की जरूरी विशेषता को प्रमुखता देना है, मतलब कि किसकी प्रमुखता देना है लोकतंत्र की जरूरी विशेषता के, तो सिटीजन यानी कि नागरिक की। अगला क्वेश्चन है कि संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है। संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है। तो वो 3 प्रकार के, ठीक है, 3 प्रकार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को क्या दे सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं। तो वो आर्टिकल 256 यानी कि अनुच्छेद 256 द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि किस भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत से बाहर था। किस भारतीय शासक का राज्य विस्तार कहाँ था, भारत से बाहर था। तो वो था चंद्रगुप्त और कनिष्क दोनों का था। तो यानी कि चंद्रगुप्त और कनिष्क दोनों का, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, चंद्रगुप्त और कनिष्क दोनों का। अगला क्वेश्चन है कि बिंबिसार निम्नलिखित राजवंशों में से किसके संस्थापक थे। बिंबिसार जो था किस राजवंश का संस्थापक था। तो वो लोग तो सभी लोग जानते हैं कि हर्यक वंश का संस्थापक था, ठीक है। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था। तो ये अगस्त क्रांति था। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था, अगस्त क्रांति। अगला क्वेश्चन है कि किस सन में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था। किस सन में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था। तो सूरत अधिवेशन जब 1906 में हुआ तो उसी समय कांग्रेस पार्टी का क्या हो गया, विभाजन हो गया दोस्तों, ठीक है। सूरत अधिवेशन भी पूछ सकता है कि कांग्रेस सूरत अधिवेशन कब हुआ। तो 1906 में हुआ, पार्टी का विभाजन भी 1906 में हुआ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विरासत के लघु चित्रों का विकास इनमें से कहाँ नहीं हुआ था। भारतीय विरासत के लघु चित्रों का विकास इनमें से कहाँ नहीं हुआ था। तो किशनगढ़ में नहीं हुआ था, ठीक है। मेवाड़ में, जूनागढ़ में और बूंदी में हुआ था, लेकिन किशनगढ़ में नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि लिपुलेख दर्रा किस स्टेट में है, यानी किस राज्य में है। तो ये तो उत्तराखंड में है। लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है, उत्तराखंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित झील में से कौन सा नमकीन पानी का झील है। यहाँ पे थोड़ा ब्लर हो गया है, तो यहाँ पे नमकीन पानी का झील है, ठीक है। निम्नलिखित झील में से कौन सा नमकीन पानी का झील है। तो वो हो जाएगा आपका कौन सा, सांभर झील, ठीक है, सांभर झील, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सांभर झील हो जाएगा, ठीक है। और देखिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र पश्चिम विक्षोभ से वर्षा प्राप्त करता है। निम्न में से कौन सा देश पश्चिम विक्षोभ से क्या करता है, वर्षा प्राप्त करता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी, पंजाब से, ठीक है, पंजाब हो जाएगा। देखिए हम सभी ऑप्शन का नहीं बोल रहे हैं, केवल आंसर बोल रहे हैं, ठीक है। और ये वीडियो अच्छी जरूर लगेगी। अगर फिर से दोहराना चाहते हैं तो इस वीडियो को, और जिस पर क्वेश्चन पर आपको सस्पिशन है तो उसको रोक करके देख सकते हैं, ठीक है। निम्न खनिजों में से किसका दूसरा नाम भूरा हीरा है, मतलब कि किस खनिज का भूरा हीरा भी कहा जाता है, यानी कि भूरा हीरा का दूसरा नाम क्या है। तो ये लिग्राइट का है,
ठीक है, लिग्राइट का भूरा हीरा कहा जाता है। अगला, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा भाग पहला मानसून प्राप्त करता है? तो यह है पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट पहला मानसून प्राप्त करता है, मतलब पहली मानसून से वर्षा होती है पश्चिमी घाट में। अगला, इनमें से कौन सा भौतिकी में एक मौलिक मात्रक नहीं है? इनमें से कौन सा भौतिकी में एक मौलिक मात्रक नहीं है? तो ये हो जाएगा वजन, यानी कि वेट। ठीक है, वेट जो है वो भौतिकी में एक मौलिक मात्रक नहीं है, नहीं तो समय भी है, लंबाई भी है और भार भी है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिक जलन पैदा करता है? निम्न में से कौन सा अधिक जलन पैदा करता है? तो ये तो भाप करता है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होती है, तो ये क्या हो जाएगा? स्टीम, यानी कि भाप। अगला, किडनी स्टोन गुर्दा की पथरी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका बना होता है? तो वो कैल्शियम ऑक्सलेट की बना होते हैं। ये स्पीडी का साइंस का सभी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सा है? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस जो है वो आर्गन है, और आर्गन क्या होता है? विद्युत बल्ब में भरा जाता है। ठीक है, विद्युत बल्ब में भरा जाता है। देखिए, ये सबसे नरम धातु क्या है? सबसे नरम धातु क्या है? तो सोना है। ठीक है, और सबसे कठोर धातु आ जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? प्लेटिनम। प्लेटिनम क्या है? सबसे कठोर धातु है जो दोस्तों, लोहा मत मारिएगा। अगला, और पदार्थ में हो जाएगा ये हीरा। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग, देखिए यहाँ पर कट गया है, वनस्पति घी के निर्माण में किया जाता है, मतलब वनस्पति से वनस्पति घी के निर्माण में किया जाता है। किसका? किस गैस का? तो वो हाइड्रोजनीकरण होता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, अगला, ताजमहल के पीला होने के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? ताजमहल का रंग जो पीला हो रहा है तो उसमें कौन सा जिम्मेदार है? कौन सा गैस जिम्मेदार है? तो ये है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। ठीक है, SO2 के कारण ताजमहल के जो स्टोन है ना, पत्थर है, वो पीला हो रहे हैं। देखिए, मिशन इंद्रधनुष, जो मिशन इंद्रधनुष चला था वो किससे संबंधित है? तो बच्चों से तो संबंधित था। तो क्या बच्चों की सुरक्षा से था, बच्चों के टीकाकरण से था, ई-कॉमर्स से था, चावल निर्यात से था? तो ये था बच्चों के टीकाकरण से। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष बच्चों के टीकाकरण से। और ये देखिए, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? मतलब सबसे पहले किस राज्य से शुरू की गई रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना? ये जो सुकन्याओं के लिए है, क्योंकि कुंवारी लड़कियों के लिए है, लड़की केवल कुंवारी लड़कियों के लिए। ठीक, तो ये उत्तर प्रदेश से चालू किया गया था। अगला देखिए, निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में से किसने अक्टूबर 2017 में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया था? निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में से किसने अक्टूबर 2017 में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया था? ये क्या था? मोरक्को ने। ठीक है, मोरक्को, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, देखिए ये कैंडिडेट ने इथोपिया चूज किया है, लेकिन इथोपिया गलत है दोस्तों। अगला, हाल ही में भारत में अपना तीसरा खिताब जीतने के लिए मलेशिया को निम्नलिखित में से किस कप से हराया? तो वो किस कप में हराया? तो वो एशिया कप को हराया। ठीक है, एशिया कप को हरा दिया और जीत लिया वो। अगला, निम्नलिखित, देखिए वो जो था ना पीछे वाला, ये दिखा रहे हैं, 1 मिनट, ये जो 70 नंबर यानी कि 70 नंबर क्वेश्चन था, ये अब नहीं पूछा क्योंकि वो उस समय करंट था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन वर्ल्ड रेसलिंग इंटरनेशनल WWE से जुड़ने वाली भारतीय महिला बन गई है? कौन है? कविता देवी। ठीक है, कविता देवी भारतीय महिला है, WWE में भी लड़ी है और बहुत विदेशियों छक्के छुड़ा दिए हैं ये रिंग में। देखिए, भारत के इन पड़ोसियों में से केवल एक ही मुद्रा के रूप में रुपया का उपयोग नहीं करता है, वो है आपका बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश जो है वो भारत के पड़ोसी देशों में से ये भारत के रुपीज़ का नहीं तुलना करता है, हम अपने देश में नहीं चलते, नहीं तो पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल भारत के ही रुपया को चलाता है। अगला देखिए, अर्थशास्त्र के लिए 2017 नोबेल पुरस्कार किसने जीता? वो उस समय के लिए 2017 के लिए करंट है, लेकिन ये किसने जीता था? एचआर थालर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत संयुक्त रूप से एक मल्टी रेडियो टेलीविजन परियोजना पर किस देश के साथ काम कर रहा है? तो वो साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका के साथ में काम कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4। अगला, निम्न में से कौन सा विद्युतीय बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के नए गवर्नर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? ये किसके थ्रू था? 2017 के थ्रू था। ठीक है, कि बिहार के नए गवर्नर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो सत्यपाल मलिक थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2017, देखिए ये भी करंट अफेयर्स था तो इसको भी छोड़ देंगे दोस्तों। और देखिए, इसी प्रकार का अपडेट पाने के लिए दिल्ली पुलिस रिलेटेड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए दोस्तों। तो फिर मिलेंगे आगे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।